भगवत धर्मानुरागियों, आइए रामचरितमानस की कथा में प्रवेश करने के लिए अपने मनवाड़ी को पहले पवित्र किया जाए, तत्पश्चात हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि वातजातं नमामि। हे गोविंद हे मधुसूदन हे मुरलीधर हे राघव हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, अनंत जन्मों से भटका हूँ प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। राम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम अकारण करुणावरुणालय परात्पर परम पुरुष अखिल निगम नित्य नूतन सार सर्वस्व जगत नियंता पुरुष पुरातन राघव सरकार के पाद कदमों में कोटिशः प्रणाम करते हुए आइए हम सभी रामचरितमानस में हमारे प्रभु का हृदय कहे जाने वाले किष्किंधा कांड में पीछे से कुछ जो कथा चल रही थी उसी पर पुनः एक बार चर्चा करें। पिछली बार की चर्चा में हम सभी ने हनुमान जी महाराज की अगुवाई में, यूँ कहें कि अंगद जी की अगुवाई में, यूँ कहें कि जामवंत जी की अगुवाई में, क्योंकि अगुवा उसमें कई लोग थे। मुख्यतः तो युवराज को ही अगुवा बनाया गया था, लेकिन युवराज अंगद विवेकी हैं, ज्ञानवान हैं, अनुरागी हैं, इसलिए उन्होंने अपने जो श्रेष्ठ हैं उनसे ही सलाह मशवरा। श्रेष्ठ कौन है? सबसे श्रेष्ठ उस दल में जामवंत जी महाराज हैं। तो जामवंत जी को अपना श्रेष्ठ मान करके, अपना मान करके आगे बढ़ते हैं। रास्ते में पर्वत
गिरी, कंदरा, खोह क्रॉस करते करते कई दिनों की भूख प्यास को भी भूल गए। मानस में हम लोग उस पड़ाव पर थे कि चले सकल बन खोजत, सरिता गिरी सर गिरी खोह, सरिता सर गिरी खोह। और फिर नीचे के स्टेंजा में है राम काज लयलीन मन और बिसरा तन कर छो। यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। तन का भी छोह खत्म हो गया। तन का छोह मतलब सबसे ज़्यादा हमारा अगर किसी से प्रेम है तो स्वयं के शरीर से है। यहाँ पर कथा कहती है कि जब तक आप शरीर तक सीमित हैं तब तक आप सीता जी को नहीं पा सकते। इस बात को ध्यान रखें। शरीर आपका सीता जी को पाने का माध्यम है। यह आपको भक्ति तक ले जाएगा, लेकिन इसी शरीर में ही अगर आप उलझे रह गए तो शरीर की गति, अभी पिछली बार हम लोगों ने चर्चा में हंसी हंसी में कहा था, तिल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में। यही शरीर की हालत है। चाहे कुछ भी कर लो, परमानेंट नहीं है। तो जो परमानेंट नहीं है, आपके मंजिल तक आपको पहुंचाने का साधन है। आपने देखा कि आपके जीवन में जैसे जैसे आपके पास धन आता है, वैसे वैसे आप मंजिल तक अपने पहुंचने के लिए अलग अलग वाहन खरीद लेते हैं। धन थोड़ा ज़्यादा आया तो बाइक पर आ गए, उससे ज़्यादा आया तो कार पर आ गए, उससे भी ज़्यादा आया तो हेलीकॉप्टर खरीद लिया, उससे भी ज़्यादा आया तो भाई जेट है। आपके पास जितना धन आया उसी तरह से आपने उस साधन को स्वीकार किया कि जो आपको मंजिल तक पहुंचाए। मंजिल तक आपके पैर भी पहुंचा सकते हैं, साइकिल भी पहुंचा सकती है, स्कूटर मोटरसाइकिल भी पहुंचा सकती है, उसकी देख रेख करते रहोगे तो कार भी पहुंचा सकती है। लेकिन जैसे जैसे आपके पास धन आया वैसे वैसे आपने साधन को बदला, यानी वो एक साधन आपका परमानेंट नहीं रहा। ठीक उसी प्रकार से आप अनंत जन्मों से साधन बदलते चले आ रहे हैं। अब इस बार का जो आपको साधन मिला है वो शरीर, मनुष्य का शरीर रूपी साधन मिला, एकदम सुपर क्लास का। ऐसा साधन दोबारा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इतना बढ़िया साधन है ये। और इसके लिए तो बाबा कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा, सुर दुर्लभ। बड़े भाग्य से मिला है, बड़ा खर्च करके मिला है, बड़ा नोट पानी आपने खर्च किया तब जाकर के आपको मनुष्य का देह मिला है। और यह देह क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर, फिर पाई न जे परलोक सवारा, पाई न जे पर। मतलब यह साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। अब आप खुद बताइए, इससे बढ़िया आपके पास जेट विमान भी फेल है, वो आपको मनुष्य के देह रूपी तन को आप पाएं। ये सीधे सीधे इसकी उड़ान कहाँ तक है? कहा साधन का पहले धाम है, इसी में आप अगर ठीक से बैठना सीख गए, इस क्रिया विधि को जान गए, तो कहाँ तक आपको पहुँचाएगा? मोक्ष के दरवाजे तक, मोक्ष कर द्वारा, एकदम मोक्ष के, मुक्ति के दरवाजे पर पहुँचा देगा। इतना बढ़िया जेट विमान आपको मिला। लेकिन अब आपने खरीद तो लिया जेट विमान, लेकिन तेल चमेली चंदन साबुन रगड़ रगड़ के लगाए जा रहे हो और उम्मीद करते हो कि आपको मोक्ष के दरवाजे पर पहुंचा दे। तो नहीं, यह जिस लिए मिला है उसको करो। क्यों मिला है, किस लिए मिला है, कितना खर्च करने पर मिला है, यदि आपको पता होता तो आप ऐसी गलती नहीं करते। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें, यह नर तन मिला कैसे है, तो कबहू करी करुणा नर देही। प्रभु कभी बहुत करुणाएं आपके ऊपर करते हैं, तब यह नर का देह दे देते हैं, यह मनुष्य का शरीर आपको प्रदान करते हैं। जब आपके ऊपर बहुत करुणा करेंगे कि बेचारा बहुत झेल लिया, भोग लिया, दर दर भटकता रहा, लोग दुरदराते रहे, पत्थर और लकड़ी मार करके भगाते रहे, अब इससे मनुष्य का तन दे दिया जाए। हो सकता है इस देह से साधन करके मुझ परमात्मा तक की दूरी तय कर ले। लेकिन हमने क्या किया? परमात्मा तक की दूरी तय करने की बात तो बहुत दूर की है, हमने तो इसे नून तेल लकड़ी में फंसा करके रख दिया। तो प्रश्न उठेगा कि नून तेल लकड़ी भी तो जरूरी है, आखिरकार नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? बात तो सही है। यह भी तय है कि नून तेल लकड़ी आप करिए, अच्छे से करिए, 24 घंटे आपको भजन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि क्रिया में आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते राम बोलना शुरू कर दें, तो आपका भजन शुरू हो गया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे में आप संभव हो सके तो 40 मिनट का यदि समय निकाल देते हैं, मात्र 40 मिनट। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? एक घड़ी, एक घड़ी का मतलब 40 मिनट। फिर कहते हैं हो सकता है कि आपको 24 घंटे में 40 मिनट भी ना मिलता हो, तो कहा आधी घड़ी। अरे नहीं, 20 मिनट भी हमारे पास समय नहीं है। फिर बाबा कहते हैं ठीक है, आधे में पुण्य याद, अब 10 मिनट। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि 10 मिनट हमारे पास समय नहीं। एक
कहानी हमने आप लोगों को बताई है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन एक संत के पास एक सेठ जी गए और बोले कि गुरुजी हमारे पास 10 मिनट का भी समय नहीं बचता है कि मैं भगवान का नाम ले सकूं। तो गुरुदेव ने कहा, अरे नित्य क्रिया करता है? उन्होंने कहा, हाँ करता तो हूं, उसके बिना तो नहीं रहा जाता। उसी समय तू जप ले। अब बताइए, उसी समय तू जप ले। लेकिन दुर्भाग्य है कि नित्य क्रिया करते समय भी लोग अपने दिन भर की योजना वहीं बैठ के बनाते हैं। पूरे दिन भर क्या करना है उसी सीट पर बैठ करके बनाते हैं। यहां जाना है, इससे लेना। अच्छा, उस समय सोचने के लिए सबसे बढ़िया अवसर वही मिलता है, एकांत रहता है, और उम्मीद करते हैं कि हम मुक्त हो जाएंगे। सीखिए इन बंदर भालुओं से। ये कहते हैं कि भक्ति को पाने के लिए तन की सुध भी भूल जानी होगी, तब भक्ति मिलेगी। अच्छा, एक बात और है, तन की सुध भूल गई, भजन में मन लगने लग गया, तो एक बहुत विचित्र बात होती है, इच्छा जागृत होती है। अरे इतना भजन किया तो भगवान हमारा सुने, हम तो इतना भजन किए तो बदले में हमको कुछ चाहिए, हमारी दुकान ठीक हो जाए, हमारा मकान बन जाए, हमारा घर सही हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा यानी हमने शुरुआत करी भक्ति की, अच्छे से करी, संत के बताने पर करी, कुछ पल के लिए देह की सुध भी हम भूल गए। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज है, प्यास। वो प्यास कैसी है? कुछ हमारा सही होने लग जाए, कुछ हमको मिलने लग जाए, इसकी प्यास उठ जाती है। और आप जानते हैं, ये रामचरितमानस में बंदर भालू इस तरह की बातें आप सबके जीवन में इसलिए डाली गई कि इन सब का अपना एक यौगिक नाम है। जैसे आप जानते हैं कि अनुराग रूपी अंगद हैं, आप जानते हैं, तो उसी प्रकार से वैराग्य रूपी हनुमान जी। तो ऐसे ऐसे जो नाम हैं, उन नामों में जो दैविक वृत्तियां हैं, जो दैविक संपदा है, वही हमारी बानर की व्यवस्था है, वही हम बंदर हैं, जो हमारे अंदर दैविक ऊर्जा है। लेकिन दैविक ऊर्जा जब जागृत कैसे होगी? कहा, नाम का आश्रय लेने पर। हमको एक टारगेट दिया जाएगा गुरु भगवान के द्वारा कि आपको भक्ति प्राप्त करनी है, तो टारगेट तो मिला, हम चले उस तरफ, लेकिन बीच में हमको प्यास लग जाएगी। और प्यास किस चीज की है? कुछ हमारा भला हो जाए। और बाबा यहाँ मानस में लिखते हैं, लागी तृषा अतिशय अकुलाने, लागी तृषा अतिशय मिलई न जल घन गहन भूलाने, मिलई न जल घन। ये प्यास उठ जाती है, कुछ पाने की चाह। अब जब पाने की चाह उठी तो अब क्या हो? तो कहा, कोई जो उस मार्ग पर लेकर के चल रहा हो, कोई अगुआ हो, वह जान जाए कि हमारे से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो परमात्मा पथ पर चल रहा है, उसे आशा की प्यास जो जगी है, कुछ पाने की जो प्यास जगी है, उस प्यास को जो जगी है उसको पूर्ण कराना है, तो उसके लिए कुछ उपाय करना होगा। तो हनुमान जी महाराज जो
उस वानर दल में अग्रगण्य हैं, ज्ञानिना नाम अग्रगण्यम, और सबसे बड़ी बात है कि प्रभु ने उन्हें सीता जैसी भक्ति की खोज के लिए नाम की अंगूठी जो दे रखी है, तो नाम के प्रभाव से वह अपने बीच में, अपने ग्रुप में, अपने दल में रहने वाले सभी लोगों के मन के भाव को पढ़ लेते हैं। ये नाम का प्रभाव है। आप सबको मैं बताऊं, यदि नाम के साथ में जीवात्मा ठीक ठाक जुड़ जाए तो जो उसके साथ रहने वाले लोग हैं, जो उससे मिलने वाले लोग हैं, उनके अंदर के मन की बात को वो जान जाते हैं। हनुमान जी उदाहरण हैं। सब प्यास से व्याकुल हुए और वहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मन हनुमान कीन अनुमाना, मन हनुमान मरन चहत सब बिनु जल पाना, मरन चहत गिरत उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ लय सोई विवर देखावा। अब आप सबको बताऊं कि हनुमान जी महाराज जब यात्रा पर निकले हैं तो यात्रा में 3 प्रकार के पर्वतों पर चढ़े हैं। यहाँ एक पर्वत पर हैं, एक पर्वत और है जब लंका जाते हैं तब, लंका जाने लगते हैं, जही गिरी चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। एक गिरी पर चढ़ करके हनुमान जी महाराज क्या देखते हैं कि वहाँ पर कुछ बकुले, कुछ हंस उड़ रहे हैं। मैंने कहा कि हनुमान जी भक्ति की खोज की यात्रा में 3 गिर पर चढ़े। पहले गिरी पर चढ़े अपने ग्रुप के लोगों को, अपने दल के लोगों की प्यास बुझाने के लिए। थोड़ा समझने की बात है, आप लोग समझदार लोग हैं इसलिए इस पर चर्चा बड़ी गहनता के साथ करना चाहता हूं। इसको समझिएगा। पहले गिरी पर चढ़े अपने लोगों की, अपने दल के लोगों की प्यास बुझाने के लिए। दूसरे गिरी पर चढ़ते हैं कब? जब भक्ति रूपी सीता की खोज के लिए निकलते हैं, जही गिरि चरण। और तीसरे गिरि पर चढ़ते हैं कब? गिरि पर चढ़ी लंका तही देखी। जब पार कर जाते हैं समुद्र तो फिर एक पर्वत पर चढ़ करके लंका को देखते हैं। ये 3 पहाड़ हैं। वस्तुतः ये 3 पहाड़ हैं कौन? पहला पहाड़ है विश्वास का। समझिएगा, जब उनके अपने साथियों के अंतर मन में प्यास बुझी, प्यास आई जबरदस्त कुछ पाने की। अब दोनों बातों को जोड़ रहा हूं। जैसे साधक भजन करने लगता है तो उसको कुछ पाने की प्यास उठती है कि हमारा ये काम बन जाए। उसी प्रकार से यहाँ जो प्यास बुझी उठी तो उस प्यास में
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो प्यास कोई साधारण प्यास नहीं है, भटकाव की प्यास है कि हम इतनी मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन हमको परिणाम नहीं मिल रहा है, हमको कुछ चाहिए, हमारा काम नहीं बन रहा है। हम रोज आश्रम जाते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, हम रोज भगवान को प्रणाम करते हैं, लेकिन भगवान भी हैं कि हमसे रूठ गए, हमारा काम नहीं बन रहा। तो वहीं पे भटकाव शुरू होता है कि भगवान कुछ होते होते नहीं, आदमी भटकने लगता है। कोई समस्या का उसके समाधान नहीं होता, अथवा कोई समस्या विकट आ जाती है उसी समय, क्योंकि यही सर आवत अति कठिनाई। तो उस समय उसकी जब प्यास बुझती नहीं तो वो भटक जाता है, भटकने की स्थिति में हो जाता है। तो उसे उस समय विश्वास की जरूरत होती है। विश्वास रखो, भगवान एक न एक दिन आपको भक्ति की कृपा मिलेगी और भगवान आपको अपना बनाएंगे, एक न एक दिन बनाएंगे। इसलिए अब विश्वास किसके अंदर आ सकता है? तो कहा अनुरागी भी भटक सकता है लेकिन वैरागी नहीं भटकता। तो ज्ञान भी कभी भटक जाता है, ज्ञान का जो दंभ है कभी कभी भटका देता है। तो जामवंत जैसे ज्ञानी भी, नियम रूपी नल भी भटक सकते हैं। उस स्थिति में वैराग्य ने सबको थामा। वैराग्य कौन? कहा वैराग्यवान अगर संत है तो उसके पास आने वाले, उससे जुड़ने वाले लोग जब उसके पास आते हैं, कहते हैं गुरुजी मैं इतने दिन से भजन कर रहा हूँ लेकिन मेरा कोई काम नहीं हो रहा। ऐसे बहुत लोग हैं, आकर के प्रश्न करते हैं मेरा काम नहीं बन रहा। तो उनको, उनके विश्वास को पुष्ट करने के लिए गुरु को कहना पड़ता है हम हैं ना, आपको लेकर के चलेंगे, धीरे धीरे आपका काम बनेगा। आज वैराग्य रूपी हनुमान ने विश्वास रूपी गिरी पर चढ़ करके उन बंदरों से कहा, उन लोगों से कहा कि सुनो, हम एक विवर देख रहे हैं, एक गुफा देख रहे हैं, और उस गुफा में कुछ बगुले, कुछ हंस उड़ रहे हैं, इसका मतलब वहां पे जल है। आप लोग चलो, हम सब आपको लेकर के चलते हैं और निश्चित तौर से वहां आपको जल मिलेगा। यानी कि सद्गुरु चाहता है कि यदि आपका भटकाव हो रहा है तो कहता है थोड़ा मेरे साथ चल करके देखो, आगे आपकी इच्छा की पूर्ति भी हो जाएगी, आपके अंदर की जो आस है, जो प्यास है, वो बुझ जाएगी। भरोसा रखो, विश्वास रखो। तो पहला गिरी, विश्वास रूपी गिरी पर हनुमान जी चढ़ करके विवर देख करके अपने लोगों को लेकर के गए। विवर के अंदर क्या देखा? विवर के अंदर जाकर के देखते हैं, देख जाई उपवन बर सर विकसित बहुकुंज, मंदिर एक रुचिर तह बैठी नारी तप पुन, बैठी नारी तप पुन। इसका दो भाव हम लेकर के साथ में चल रहे हैं। पहला तो यह हुआ कि बंदरों को लेकर के हनुमान जी महाराज उस विवर में प्रवेश करते हैं और देखा क्या कि उस गुफा के अंदर में बहुत सारे वन उपवन हैं। उपवन है, वन नहीं, उपवन। उपवन का मतलब होता है जो आपके द्वारा रोपित हैं, सुंदर वाटिका हो, जिसे आपने अपने मर्जी से लगाया हो, उसका नाम उपवन है। तो वहाँ देखा कि उपवन है
और सर भी है, यानी तालाब भी है, कुंज भी है, झील भी है, अच्छे अच्छे झरना है, पानी गिर रहा है। बड़ा अच्छा लगा देख करके, वहाँ का दृश्य देख करके बहुत सुंदर लगा। तो देखा क्या कि वहाँ एक स्त्री, एक नारी बैठ करके तपस्या कर रही है। ये नारी कौन है? यह नारी आपका ही आत्म स्वरूप है। जब आपके अंतर मन में भटकाव की स्थिति होने लग जाए, और ये विवर कौन है, ये गुहा कौन है, ये गुफा कौन है, यह आपका अंदर का स्वरूप है। आपके अंदर की यात्रा में हनुमान जी महाराज कहाँ लेके गए? आपको, आप जैसे ही आपको बाहर तड़प हुई, पूजा पाठ करते समय, भगवान का नाम जाप करते समय आपको कुछ पाने की प्यास लगी, गुरुदेव भगवान ने क्या किया कि आपको अंदर घुसा दिया, आपको अंदर की यात्रा कराने लग गए। और अंदर की यात्रा में क्या हुआ? कहा अंदर की यात्रा जैसे ही किया, वैसे ही उस अंदर ही स्वयं प्रभा, कौन है वहाँ? एक स्वयं प्रभा, स्वयं की जो आपकी आत्मिक शक्ति है, जो नारी रूप में है, आत्मशक्ति, जिसे आप आत्मशक्ति को क्या कहोगे? नारी रूप में है, वो आप ही की आत्मशक्ति का आपने दर्शन किया। यानी गुरुदेव भगवान की कृपा से आप जब अंदर की यात्रा किए, तो उस अंदर की यात्रा में आपको आपके ही आत्मशक्ति का दिग्दर्शन हुआ। और वहाँ है क्या? जब आप अपनी आत्मशक्ति को विदित कर लेते हो, तो वहाँ वन भी है, उपवन भी है। आपकी प्यास जो बाहर की थी, अब वो बुझ गई। अंदर प्रवेश करते ही आपको निर्मल जल मिला, आपकी स्थिति दिव्य होने लग गई। इसलिए संत कहते हैं कि भैया जो बाहर की यात्रा कर रहे हो, थोड़ा मेरे साथ अंदर की यात्रा करो। अंदर की यात्रा में आपका जीवन जो बाहर के प्रपंचों में पड़ा और फंसा हुआ है, जिस दिन आप अंदर उन्मुख होना शुरू करोगे, अंतर्मुखी होना शुरू करोगे, उस दिन आपको जो संसार की प्यास है, जगत की, प्रपंच की प्यास है, वो बुझ जाएगी। और अंदर आप जैसे ही धीरे धीरे प्रवेश करोगे, आपको आपका ही आत्मस्वरूप, आपकी अपनी आत्मशक्ति ही आपको भक्ति की तरफ लेकर के जाने के लिए उद्यत हो जाएगी, आपकी मदद करने लग जाएगी, आपकी सहायता करेगी। वो आपके आत्मस्वरूप की, आपकी ही स्थिति, कहीं बाहर नहीं, स्वयं प्रभा है, स्वयं की शक्ति है, जो आपको अब अंदर की यात्रा में भक्ति रूपी सीता की खोज के लिए आपको तटस्थ करेगी और आपके मार्ग को भी प्रशस्त करेगी। कुछ समझ में आया? तो ये यहाँ पर एक दृष्टांत के रूप में भले कहा गया है कि बानर भालुओं को लेकर के हनुमान जी महाराज कहीं अंदर गए, लेकिन उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। तो वहाँ कौन है? कहा एक तप पुंज नारी है। वह आत्मशक्ति कौन है? स्वयं प्रभा नाम क्यों रखा गया? आप विचार करिए, और भी तो नाम हो सकता था, लेकिन स्वयं प्रभा का आशय क्या है? स्वयं प्रभा का मतलब आपकी अपनी ही आत्मिक शक्ति। ठीक है। अब वहाँ जाने के बाद सब लोगों ने क्या किया? जब आत्मा से आपका, आत्मशक्ति से आपका एक बार साक्षात्कार होगा, तो आपको देह की जो स्थिति थी, अभी तक देह में थे, तो आपको भय थोड़ा सा लगेगा। इसलिए आप क्या करेंगे कि थोड़ा दूर से ही उस आत्मी शक्ति का दर्शन करेंगे। यहाँ भी मानस में बाबा कहते हैं, दूरी ही ते अहीं सब ही सिरुनावा, दूरी ते ताही पूछे निज वृत्तांत सुनावा, पूछे। उस स्वयं प्रभा जो तेजपुंज नारी बैठी है, उसको सभी बांदरों ने दूर से ही प्रणाम किया।
सभी ने सर झुकाया और पूछने पर कि तुम कौन हो, उन लोगों ने अपना वृत्तांत बताया कि मैं भगवान राम का सेवक हूँ, माता सीता की खोज में निकला हूँ और भूख प्यास से तड़प रहा हूँ, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। इन लोगों ने अपने वृत्तांत को बता दिया। अब प्रश्न उठता है कि इन लोगों ने तो अपनी बारे में बता दिया और स्वयं प्रभा के आदेश पर सबने जलपान किया, सबको जलपान पिलाया गया। जलपान का मतलब पहले इस बात को भी देखिए कि जल पान करने के बाद ही फल खाया। यहाँ पर एक वैज्ञानिक दृष्टांत भी आप सबको दिखाऊं कि रामचरितमानस कोई साधारण नहीं है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कोई साधारण नहीं है। उन्होंने जब इस वाक्य को लिखा होगा तो उसके पीछे एक वैज्ञानिक तथ्य भी है। इसमें एक बात है कि जब माता से मिले, स्वयं प्रभा से मिले, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप सब जाइए, जलपान करिए और फल खाइए। आदेश हो गया। तो मानस कहती है, तेहि तब कहा करहु जलपाना, खाऊ सरस सुंदर फल नाना। इस बात को समझिए, पहले क्या कहा? जलपान करिए तब फल खाइए। हम क्या करते हैं, कभी कभी फल खा करके पानी पी लेते हैं। फल खा करके पानी नहीं पीना चाहिए, पानी पी करके फल खाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ इस बात को कह रहे हैं। इस बात को आप लोग भी अपने जीवन में उतारिए। यह कोई साधारण सी बात नहीं है, यह वैज्ञानिक कारण है। अगर फल खा करके आप पानी पीते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होगा, और पानी पी करके अगर आप फल खाते हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो ये लोग सुंदर फल खाए, जलपान किया, अपना परिचय बताया। जब तृप्त हुए तो परिचय जानने की इच्छा हुई कि देवी आप कौन हो। और यहाँ इतना दिव्य जो एक स्वरचित संसार है, इतनी बढ़िया गुहा है, गुफा है, और इसमें इतने सारे सब हृदय को प्रसन्न करने वाले जो वृक्ष आदि झरने तालाब दिख रहे हैं, ये क्या है और आप यहाँ कब से हैं? चूंकि स्वयं प्रभा ने वानरों का परिचय जान लिया तो स्वयं प्रभा ने अपना परिचय बताया। और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ और नहीं किया है, खाली तुलसीदास जी ने कहा कि उन्होंने अपना परिचय बता दिया, स्वयं प्रभा ने बता दिया, लेकिन कोई कहानी नहीं लिखी कि कौन है स्वयं प्रभा। इसको अन्य कहीं अगर आप खोजेंगे तो मिलेगा, रामचरितमानस में नहीं है। तो मैं आप सबको उसकी भी चर्चा कर दूं। स्वयं प्रभा एक विश्वकर्मा जी की बेटी थी, उनका नाम था हेमा। हेमा बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही अच्छा नृत्य करती थी। एक बार इंद्र को ऐसा लगा कि भगवान शिव जो व्याकरण के ज्ञाता हैं और नृत्य के पारंगत हैं, और उनका जो डमरू का नाद है वो इतना दिव्य है कि उस नाद से पता नहीं कितने स्वर निकलते हैं। तो हेमा इतनी सुंदर है, नृत्य करने में भी बड़ी दिव्य है, तो क्यों न एक बार भगवान शिव के सामने इसको नृत्य करा करके कुछ अगर कमी हो तो भगवान शिव इसको सुधार देंगे, बता देंगे गुरु के रूप में। तो भगवान शिव को बुलाया, कहा प्रभु आप एक बार स्वर्ग में पधारिए और इसका नृत्य देखिए, यदि इसके नृत्य में, इसके गायन वादन में कोई कमी हो तो प्रभु आप इसको, उस कमी को सुधार करके इसको दिव्य बनाइए।
भगवान शिव ने उसका नृत्य देखा और बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने कहा कि इसका नृत्य बहुत सुंदर है। बड़ी प्रसन्नता हुई और कहा, बेटी, मैं अपनी तपस्या के लिए एक गुहा बनाया हूँ पृथ्वी पर। एक ऐसी जगह है जहाँ बैठते ही साधना में मन लग जाता है। वह गुहा तुम्हें आज, वह गुफा मैं तुम्हें आज दान करता हूँ। तुम्हारे नृत्य पर प्रसन्न होकर के तुम्हें दान देता हूँ। जाना और उस गुहा में तुम तपस्या करो। इतना मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी तपस्या जब पूर्ण होगी, तुम्हारा शरीर छूटेगा तो तुम्हें शिवलोक मिल जाएगा। मतलब इतनी बड़ी पदवी कि स्वर्ग से सीधे सीधे शिवलोकम वापनोति, कोई साधारण सी बात नहीं है। तो शिवलोक की बात जब हेमा को लगा कि इससे अच्छा मेरे लिए क्या शुभ अवसर हो सकता है, तो हेमा की एक सखी थी जो कि उम्र में बहुत छोटी थी, उसका नाम था स्वयं प्रभा। तो स्वयं प्रभा को अपने साथ लेकर के हेमा उसी विवर में प्रवेश की जिस विवर को भगवान शिव के द्वारा दान में मिला था। हेमा दिन पर दिन भगवान शिव की भक्ति करते हुए समय बीतने लगा और एक दिन अब उनकी भक्ति पूर्ण हुई, शिवलोक जाने को तैयार हुई। तो अपनी सखी, अपनी सहेली से कहा, देवी, मैं जानती हूँ तेरा अनुराग भगवान राम के साथ में है, परम तत्व परमात्मा के साथ में है, परात्पर परम ब्रह्म के साथ में है, इसलिए तू इसी गुफा में रह करके तपस्या कर। मैं तुझे वचन देती हूं कि तेरे तपस्या करते करते भगवान स्वयं राघव सरकार के दूत यहां आएंगे और उनकी तुम सेवा और सहायता कर देना। तो तुम बस इतना करोगी, सेवा और सहायता, इतने में ही तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे और प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाएगी। इतना कह करके हेमा तो शिवलोक चली गई। वही स्वयं प्रभा नाम का आश्रय लेकर के, राम नाम का आश्रय लेकर के वहां पर तपस्या करने लगी। तपस्या की स्थिति ऐसी रही कि वहां का जो वन, उपवन, सरिता, कुंज, ये सब दिव्य दैदीप्यमान हो गए। और चूंकि सखी के द्वारा यह कहा गया था कि सेवा और सहायता, अब इस बात को थोड़ा और गंभीरता से देखिए। अगर आपको प्रभु को प्राप्त करना है तो आपके जीवन का भी एक उद्देश्य होना चाहिए शुरुआत में, कि आप प्रभु के भक्तों की सेवा और सहायता यदि करते हैं तो निश्चित तौर से आपको राम जी की कृपा मिलेगी, आपको राम जी के दर्शन होंगे। लेकिन कब? जब आप भगवान के भक्तों की सेवा और सहायता करेंगे। आज भी जगत में प्रभु के भक्त घूम रहे हैं, आश्रमों में हैं। यदि उनकी आपने सेवा करी, उनकी ज़रूरत को आपने पूरा किया, आपने उनकी मदद करी, सहायता करी, तो निश्चित तौर से आपको राम जी की कृपा मिलेगी। ऐसा मान करके चलिए। तो अब सेवा तो कर दिया स्वयं प्रभा ने। उन बंदर समूह को, जितने भी लोग थे, उनको स्नान उन्होंने किया, मज्जन किया। मज्जन का मतलब स्नान किया और जलपान किया, फल खाए, तृप्त हुए। अब चरणों में जाकर के बैठे। पूछा तो स्वयं प्रभा ने अपनी सारी बात बताई
उनकी बात सुन करके बंदर लोग धन्य हो गए। और स्वयं प्रभा ने एक बहुत बड़ी बात कही कि मेरी सहेली ने कहा था कि जब राम जी के दूत इस गुफा में आएंगे और तुम उनकी सेवा और सहायता करोगी, तभी तुम राम की कृपा का भाजन बनोगी, पात्र बनोगी, राम की कृपा मिलेगी तुम्हें, तुम्हारी भक्ति पूर्ण होगी। तो आप लोग आए, मैंने आपकी सेवा करी, अब मैं सहायता करना चाहती हूँ। आप लोग घबराइए नहीं, आप लोगों को सीता अवश्य मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, आप लोग अपनी अपनी आंख मूंद लें, ये सहायता है। और बाबा लिखते हैं, मूदहु नयन बिबरत जी जाहू, मूदहु नयन बिबरत जी जाहू, पैहु सीतहि जनि पछिताहु, पैहु सीतहि, पैहु सीतहि जनि पछिताहु। स्वयं प्रभा ने जो बात कही, आप लोगों को समझने के लिए तो मात्र एक चौपाई है। स्वयं प्रभा ने कहा, मूदहु नयन बिबर तज जाहु, पैहु सीतहि जनि पछिताहु। लेकिन ये चौपाई नहीं है, यह एक बहुत बड़ा सूत्र है। इस सूत्र को जब समझ लीजिए तो निश्चित तौर से आपको सीता मिल जाएगी। सीता कौन? भक्ति। निश्चित तौर से आपको सीता मिल जाएगी। अब ये मूदहु नयन का अर्थ क्या है? इस पर जाइए, ध्यान से समझिएगा। ये जो जगत है, जगत के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, जब तक आप इनके पचड़े में पड़े रहेंगे, तब तक आप फंसे रहेंगे। मूदहु नयन का अर्थ है इग्नोर कर देना अथवा उपेक्षित कर देना अथवा क्या क्या कहें, अनदेखी कर देना, ऐसे समझ लो। ये सबसे बढ़िया रहेगा, अनदेखी कर देना। घर में क्या हो रहा है, कौन किसके प्रति क्या कह रहा है, कहाँ क्या प्रपंच चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, यदि आप सचमुच में सीता को पाना चाहते हैं तो इन सब बातों से आप अनदेखी करना शुरू करिए। यदि आप इसमें फंसे तो निश्चित तौर से उसी प्रपंच में पड़ेंगे, और जब उसी प्रपंच में पड़ेंगे तो सीता से दूर हो जाएंगे, भक्ति से दूर हो जाएंगे। अब दूसरा, ये जो हमारा संसार है, रामचरितमानस की एक चौपाई है, बड़ी अच्छी चौपाई है। गृह कारज
नाना जंजाला गृह कारज, नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम। ये जो संसार का प्रपंच है, गृह कारज, ये कैसा है? कहा ते अति दुर्गम, ये बहुत बड़ा पर्वत जैसा है। इसमें एक को आप सेट करेंगे, दूसरा आके खड़ा है। उदाहरण के लिए आप चाहते हैं कि हम सत्संग को सुनने के लिए जाएं, आपका मन पूरी तरह से तैयार है कि हम सत्संग सुनने के लिए जाएंगे, लेकिन आपने आंख नहीं मूंदी, यानी आपने इग्नोर करना नहीं, आपने तो क्या होगा कि गृह कारज नाना जंजाला, कोई न कोई जंजाल आपको परेशान करेगा यदि आप उसे अनदेखी करते हैं। अरे छोड़िए, जो हो रहा है वो हो रहा है, हमको तो सत्संग सुनने जाना है। तो जब आप उससे आंख मूंदेंगे तभी आप सत्संग की यात्रा पर निकलेंगे। जब तक आप आंख खोल करके देखते रहेंगे कि ये हो गया, वो हो गया, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, इसका है, उसका है, इस तरह के प्रपंच में जब तक पड़े रहेंगे, निश्चित तौर से आप आंख नहीं मूंद रहे, और जब तक आंख नहीं मूंदेंगे तब तक आप भक्ति रूपी सीता नहीं पाएंगे। अब देखिए, ये जो कथा भी है ना, यह एक समझ लो भक्ति है, ये सीता है, यही सीता है। अब इस सीता को पाने के लिए आप जब घर के जंजालों से मुंह मोड़ते हैं, घर से चले तब तक कस्टमर का फोन आ गया, अरे हम आ रहे हैं 10 मिनट में, हमको सामान दे दीजिएगा, तब निकलिएगा भैया, कहीं जाने वाले हैं आप। अब आप उनके लिए रुक गए, अब वो आया, आपने शटर उठाया, उसको सामान दिया, दे करके शटर बंद करने जा रहे थे तब तक दूसरा आ गया, और पता लगा कि आप यही करते रहे, आप भक्ति रूपी सत्संग रूपी सीता के पास नहीं पहुंच पाए। तो यह ध्यान रखिए कि जब तक आप संसार के कुछ प्रपंचों से अनदेखी नहीं करेंगे तब तक आप भक्ति की तरफ नहीं बढ़ सकते। अब दूसरा, अब थोड़ा सा अंदर की यात्रा में चलो। देखिए, जब आप गुरु कृपा से, गुरु के कहने से अपनी आंखें बंद करेंगे, मूदहु नयन, आप अपने आंख को जब बंद करेंगे तभी आप अंदर की यात्रा कर पाएंगे। यह जो विवर है, यह देह रूपी विवर है, इससे निकल करके आप परम तत्व परमात्मा तक की दूरी तब तय करेंगे जब साधन करके, आंख मूंद करके, साधन करके, जो गुरु के द्वारा बताया गया साधन है उसका उपयोग करेंगे, तभी आप भक्ति रूपी सीता को प्राप्त कर सकते हैं। अब तीसरा, कभी कभी आंख मूंदने का एक अभिप्राय यह भी होता है कि भरोसा करना, कहते हैं ना कि आंख मूंद करके भरोसा करो। तो यदि आप भक्ति मार्ग पर चलना चाहते हैं तो गुरु की वाणी को, संत की वाणी को, शास्त्र की वाणी को आंख मूंद करके भरोसा जब कर लेंगे तो भक्ति रूपी सीता तक की यात्रा हो जाएगी। और ये तभी संभव है जब
परिवार के प्रपंचों से थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा आंख मूंद करके अलग करेंगे। संत गाते हैं ना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना कछु लेना न देना मगन रहना, कछु गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी खेवटिया से लगे रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु कछु लेना न देना मगन रहना, कछु। तो जब आपने थोड़ी आंख मूंदी और खेवटिया से लगे आप, खेवटिया कौन? सदगुरु। यदि आप उससे जुड़ गए तो निश्चित तौर से आपको वह आपके अंतर गुहा में ले जा करके आपके आत्मस्वरूप रूपी स्वयं प्रभा का दर्शन कराएगा, और फिर आप उस स्वयं प्रभा का दर्शन करके आंख मूंदेंगे, मूदहु नयन, तब आप नेत्र को बंद करेंगे, और जब नेत्र बंद करेंगे तो एक आपके अंतर हृदय में सुर बनेगा कि ये संसार है, यदि हम इससे जुड़े रहे तो निश्चित तौर से हमारी दुर्गति तय है। अंतर हृदय में उस परमात्मा के प्रति गुरु कृपा से प्रीति जगेगी, और जब उस परमात्मा के प्रति अंतर हृदय में गुरु कृपा से प्रीति जगेगी तो आप फिर जगत की चिंता करना छोड़ करके जगदीश की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। इसके लिए आपको खुद दृढ़ निश्चयी होना पड़ेगा। और साधक तो कहते हैं, लगन तुझसे लगा बैठे, लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुझसे तुझे अपना बना बैठे, तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुझे अपना जब आंख खुली थी जगत को देखने के लिए, प्रपंच को देखने के लिए, तब तक एक डर था। ऐसा लगता था कि क्या कहेंगे लोग, और यही है सबसे बड़ा जीवन का रोग कि क्या कहेंगे लोग। और इस डर से निकलने के लिए एक ही उपाय है, कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डर था
कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डर शर्म अब बेच आ बैठे, शर्म अब बेच आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, शर्म अब तुझे अपना बना बैठे, तुझे अपना जो होगा देखा जाएगा, लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा। जब इस हद तक हम अपने आप को तैयार करेंगे, तभी हम जगत के लोगों को इग्नोर कर पाएंगे, तभी हमारी आंख मुदेगी और हम अंतर जगत की यात्रा कर पाएंगे। आंख मूंदने का अर्थ ही है कि हमें संसार के जो भी प्रपंच हैं, जो भी परिवार की बातें हैं, परिवार के लोगों की बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें हैं, जिसे हमें इग्नोर करना होगा, जिसे हमें अनदेखी करना होगा। यदि हम अनदेखी करने लग गए तो निश्चित तौर से हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी। अच्छा, परिवार ही नहीं, हमने कहा ना कि समाज का सबसे बड़ा डर है हम भक्ति करने जाएं तो ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़ा अपराध करने जा रहे हैं। लोग नाना प्रकार के कमेंट पास करते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे हम बहुत बड़ा अपराधी हैं, हम भक्ति करने जा रहे हैं। ये समाज है, यही सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे लोग। और इस रोग की दवाई सद्गुरु के पास है, उनके पास बैठो, निश्चित तौर से आपको आपकी वास्तविक स्थिति से मिलान करा करके आपको अंदर की यात्रा में तैयार कर देंगे, चला देंगे। लेकिन कब? जब आप उस गुरु के पास स्वयं में यह बात सिद्ध करके अंतर हृदय में कि हमें जगत के लोगों ने सिवाय स्वार्थ के कारण अपनाया था और अब मैं इन जगत के स्वार्थ को अच्छी तरह से पहचान चुका हूँ, और आकर के जब उनके सामने कहेंगे कि आया शरण ठोकरे जग की खा, आया शरण ठोकरे जग की, हटूंगा प्रभु तेरी, हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके, आया शरण। यदि आपके अंदर हृदय में सचमुच में परमात्मा से मिलन की उत्कंठा है तो यह बात आपको कहनी होगी और स्वीकार करना होगा कि पहले मगन हो सुखी नींद सोया,
सब कुछ पाने का सपना सजोया, पहले मगन हो सब कुछ पाने का मिला तो वही जो मिला तो वही जो आया लिखा के, ठोकरे हटूंगा प्रभु तेरी, हटूंगा प्रभु तेरी कृपा दृष्टि पाके, आया शरण। जब इस अवस्था को उपलब्ध होकर के स्वीकार करेंगे तो वह गुरु आपको उस अंदर की यात्रा में शामिल करेगा और कहेगा कि मूदहु नयन, अब आप आंख मूदिए, अब आप आंख मूदिए। आपने अब जगत को जान लिया, अब आप अपने अंतर हृदय की जो यात्रा है उस शरीर की यात्रा से हट करके स्वरूप की यात्रा की, अब आप गाड़ी पकड़िए। और जिस दिन आप स्वरूप की यात्रा की गाड़ी पकड़ेंगे उस दिन ये जो संसार का मोह है, अपना पराया, इनका उनका, लेना देना, अच्छा बुरा, ये सब आकर के आपको प्रताड़ित करने लग जाएंगे, आपको दुखी करने लग जाएंगे। इतना सरल नहीं है। तब फिर आपको पुकारना पड़ेगा, उस प्रभु से कहना पड़ेगा कि पिया तोड़ दे बंधन या, पिया तोड़ दे बंधन या, ये रूह मिलना चाहती, पिया तोड़ दे बंधन आ, ये रूह मेरे दिल की यही आवाज, मेरे दिल की यही आवाज कि अब रूह मिलना चाहती है, पिया तोड़ दे बंधन या, अब रूह मिलना चाहती। ये छटपटाहट होगी अंदर से। फिर छटपटाहट में ऐसा लगेगा कि वो सुन नहीं रहा है, फिर पुकारोगे, अब देर न कर मेरे यार, अब देर न कर मेरे यार, कि अब रूह मिलना चाहती है, पिया तोड़ दे। इस अवस्था को उपलब्ध होने वाला साधक ही भक्ति रूपी सीता तक की यात्रा कर पाता है। इसलिए मूदहु नयन विवर तज जाहू, मूदहु नयन पहिहमु सीत ही जनि पछिताहू, पहिहमु सीत ही जनि पछिताहू, विश्वास के साथ में वह आपका आत्म स्वरूप स्वयं प्रभा आपका मार्गदर्शन करने लगेगी, और आपका मार्गदर्शन इस तरह से करेगी कि सचमुच में यदि आप नयन मूंदते हैं
अंदर की यात्रा करते हैं, स्वरूप की यात्रा के लिए आप अपने आप को स्थिर चित्त करते हैं, संसार के प्रपंचों को अनदेखी करते हैं, तो होगा क्या? नयन मूदी पुनि देखहि बीरा, नयन मूदी पुनि ठाड़े सकल सिंधु के तीरा, साड़े सकल। जिस दिन आप सचमुच में अपनी आंख मूंद करके अपने अंतर मन की यात्रा के लिए तैयार करके अपने आप के स्वरूप को देखेंगे, तो आपको लगेगा अरे हम तो अब भव सागर के इस पार खड़े हैं, एकदम करीब हैं, अब हमें पार हो जाना है और उस पार सीता है। इस पार खड़े हो गए सारे बंदर समूह, सारा उनका अपना दल कहाँ पाया है अपने आप को? समुद्र के किनारे। अब समुद्र के इस पार बंदर हैं और 400 योजन की दूरी पर सीता है। ये 400 योजन की यात्रा अगले सत्र में होगी, उसकी चर्चा हम लोग अगले सत्र में करेंगे। इसलिए हम सभी को भी अगर सीता की खोज करनी हो तो अपने अंतर हृदय में प्रभु से प्रार्थना करो कि नाथ मूसम दीन दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मणि, हरहु विषम भव, हरहु कामिहि नारि पियारि जिमि, लोभिहि तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहिरा, प्रिय लागहु अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम, यह वरदान नया, यह वरदान नया। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम तत्सत।